तुमने ये तो बहुत सुना होगा कि कुंडलिनी एक सोई हुई शक्ति है, लेकिन कम लोग बताते हैं कि उसे जगाने वाली खुद कुंडलिनी माँ ही है, तुम नहीं। अगर तुम जेन्युइनली ये समझना चाहते हो कि माँ अंदर क्या क्या करती हैं, स्पाइन, चाक्रास, इमोशंस, माइंड और लाइफ के लेवल पर, तो ये पूरा एपिसोड तुम्हारे लिए है। मॉडर्न गाइड्स और ट्रेडिशनल टीचिंग्स दोनों अग्री करते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग जनरली स्टेजेस में अनफोल्ड होती है। प्रिपरेशन, एक्टिवेशन, राइजिंग, प्यूरिफिकेशन, इल्यूमिनेशन, इंटीग्रेशन। स्टेज लैंग्वेज अलग हो सकता है, 7 स्टेजेस, 9 स्टेजेस, 10 स्टेजेस, पर कोर पैटर्न वही है। पहले भीतर एक स्पिरिचुअल लॉन्गिंग जागता है, फिर एनर्जी स्टर होना शुरू होती है, फिर वो ऊपर उठते हुए हर चाकरा और कार्मिक लेयर को साफ करती है, और आखिर में कॉन्शियसनेस स्टेबलाइज और इंटीग्रेट होती है। आज हम ये नहीं बताएंगे कि तुम माँ को कैसे पुश करो, हम ये देखेंगे कि जब माँ खुद जागने का फैसला करती हैं तो वो तुम्हारे साथ क्या क्या करती हैं। कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि अवेकनिंग से पहले कुछ सालों तक एक अजीब सी बेचैनी रहती है, आउटर सक्सेस होने के बाद भी अंदर एम्प्टीनेस या अचानक स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंचाव। गाइड्स इसे प्रिपरेशन या इनिशिएशन फेज बोलते हैं। तुम रैंडम स्पिरिचुअल कंटेंट, गुरुज, बुक्स की तरफ मैग्नेट की तरह खींचने लगते हो। लाइफ में कुछ क्राइसिस आ सकते हैं, ब्रेकअप, इलनेस, जॉब लॉस, जो तुम्हें अंदर की तरफ धकेले, और मेडिटेशन या प्रेयर की तरफ नेचुरल पुल बढ़ता है, भले तुम टेक्निक्स ना जानते हो। यहीं से कुंडलिनी माँ सटल लेवल पर जागना शुरू कर चुकी होती हैं। वो तुम्हारे लाइफ स्क्रिप्ट में ऐसा एडिटिंग करती हैं कि तुम पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। एक्चुअल एनर्जेटिक एक्टिवेशन अक्सर 2 तरीकों से दिखती है। पहला, स्पॉन्टानियस मेडिटेशन, ट्रॉमा, ग्रेस या शक्ति पाठ से। दूसरा, ग्रेजुअल, ईयर्स ऑफ योगा, ब्रेथवर्क, डिवोशन के बाद। कॉमन अर्ली साइंस क्या हैं? स्पाइन के बेस पर वार्मथ या हल्की वाइब्रेशन, मेडिटेशन के दौरान सडन रश, ऊपर की तरफ जैसे बिजली उठ रही हो, और इंट्यूशन, सिंक्रोनिसिटी, इमोशनल सेंसिटिविटी का अचानक बढ़ जाना। कुंडलिनी माँ यहाँ क्या कर रही हैं? कई टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, वो तुम्हारी डोरमेंट लाइफ फोर्स को थोड़ा थोड़ा करंट दे रही हैं, जैसे किसी इंजन को पहली बार सॉफ्टली स्टार्ट करना। जैसे ही एनर्जी ऊपर उठती है, हर चाकरा पर स्टोर्ड कार्मा और ट्रॉमा सरफेसिंग शुरू होता है। रूट और सेक्रल पर डर और सर्वाइवल इश्यूज, सोलर प्लेक्सस पर कंट्रोल और एंगर, हार्ट पर पुराना हार्ट ब्रेक और ग्रीफ, और थ्रोट ऑफ थर्ड आई पर ट्रूथ बोलने का डर और आइडेंटिटी क्राइसिस। यह कुंडलिनी माँ लिटरल इनर सर्जन की तरह काम करती हैं। वो पुराने नोट्स खोलती हैं, सप्रेस्ड मेमोरीज ऊपर लाती हैं, और तुम्हारे नर्वस सिस्टम को हायर वोल्टेज हैंडल करना सिखाती है। जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन डीपन होती है, एनर्जी हार्ट और ऊपर के सेंटर्स में स्टेबलाइज होने लगती है। तुम अचानक नेचर और लोगों के पेन से गहरा कनेक्टेड फील करते हो। कभी स्पॉन्टेनियस वननेस और इनर लाइट के अनुभव आने लगते हैं, और ईगो आइडेंटिटी ढीली पड़ने लगती है। ये इल्यूमिनेशन का टेस्ट है। माँ तुम्हें दिखा रही हैं कि अगर तुम इनर वर्क जारी रखो और सरेंडर करते रहो तो तुम्हारी डिफ़ॉल्ट रियलिटी कैसी हो सकती है। लॉन्ग टर्म गोल सिर्फ एक्सपीरियंसेस नहीं बल्कि स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन है। किसी पॉइंट पर एनर्जी ड्रामेटिक स्पाइक्स से हटकर स्टेडी फ्लो बन जाती है, पर्सनैलिटी सॉफ्टन होती है, और डिसीजंस स्पॉन्टेनियस क्लैरिटी और कंपैशन से आने लगते हैं। अगर शुरुआत में माँ इनर सर्जन थी, तो यहाँ वो इनर मदर गुरु बन जाती हैं, जो तुम्हें सिखाती हैं कि इनलाइटेंड इंसाइट के साथ रोजमर्रा की लाइफ भी कैसे जीनी है। आज सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान कह रहा है, ये क्रिया करो, ये ब्रेथ वर्क, ये साइकेडेलिक लो, कुंडलिनी उठ जाएगी। लेकिन एक्सपीरियंस और रिसर्च दोनों ये दिखाते हैं, ईगो ड्रिवन फोर्सिंग से नर्वस सिस्टम क्रैश और स्पिरिचुअल इमरजेंसी का रिस्क बढ़ता है, जबकि माँ लेड ग्रेजुअल अवेकनिंग हीलिंग और स्टेबिलिटी लाती है। डिफरेंस सिर्फ टेक्निक में नहीं, ऑथोरिटी में है।
क्या तुम कुंडलिनी पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या कुंडलिनी माँ को अलाउ कर रहे हो कि वो तुम्हें ट्रांसफॉर्म करे? चलो एंड में माँ के साथ एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। दिल में या जोर से रिपीट कर सकते हो, कुंडलिनी माँ, मैं जल्दी जागने की दौड़ छोड़ता हूँ। तुम्हें मेरा शरीर, मन और नर्वस सिस्टम सबसे अच्छी तरह पता है। जहाँ तेज चलना सेफ है वहाँ तुम खुद स्पीड बढ़ा देना। जहाँ मुझे धीमा होना है वहाँ मुझे रोक देना। मैं टेक्निक्स करूँगा पर अवेकनिंग का मालिकाना हक सिर्फ तुम्हारा है। क्योंकि आखिर में कुंडलिनी अवेकनिंग कोई प्रोजेक्ट नहीं, ये माँ की तरफ से दिया गया स्लो मोशन रिबर्थ है। सवाल ये नहीं कि मैंने कितना किया, सवाल ये है कि मैंने माँ को कितना करने दिया।